सुनो संत ने काम, सब जीव मारूं बांध कर तुझे मिलाऊं राम। भक्ति माँ भांजन करे, कोई जीव मालिक के नाम की भक्ति सिमरन करता है तो बीच में माया हजारों दाव करके जीव को रोक लेती है और हम सहज में भ्रमित होकर के परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई को छोड़ के और बातों में अपने जीवन को बर्बाद करने लग जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागियों की माया ने भृंगी बना दी। कई कई वर्षों तक तपस्या करने वालों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जो संत हैं उनको माया नहीं रोक पाई। माया को पार कर चले गए वो। सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, मानव जीवन को सार्थक करने के लिए परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करना जरूरी है। नाम की कमाई के बिना ये शरीर मरे हुए की लोथ के समान है। कबीर साहब कहते हैं, ये तन मृतक की लोथा, आवत जात सांस सब थोथा। मालिक के नाम के बिना, मालिक के सिमरन के बिना ये श्वास आना जाना श्वास का थोथा है और कोई पता नहीं कब श्वास आना जाना बंद हो जाए। फिर हमारे सारे संबंध, दौलत, मित्र सब फीके पड़ जाएंगे। और तो और शरीर, जिस शरीर के लिए हम इतना मान सम्मान अग्रव अहंकार करते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप इस शरीर के भीतर बोलने वाली जो चेतना आत्मा है, आपका निज रूप तो वो है, लेकिन आप इस शरीर के रंग रूप को देख के ही दीवाने हो रहे हैं। जबकि ये शरीर न जाने कितनी बार इस आत्मा ने क्या क्या योनियों में कौन कौन सा शरीर मिला होगा, कोई पता नहीं है। सुनरी काया बावरी तू क्या झीखा एक, नितानंद तज तज चले तुमसे मित्र अनेक। ए काया पता न कितनी बार हमें मिली है, कितनी बार छोड़ दी है। और इस माया में इतने लिप्त हो गए हैं, हमें न तो ये पता है हम जन्म से पहले कहाँ थे, और ये भी पता नहीं हम मौत के बाद कहाँ जाएंगे। और फिर भी आपाधापी में, मेर तेर में, नफरत में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। अटल सत्य है, जाना है, सब सोचते हैं कि जाना पड़ेगा, लेकिन काल के जाल में ऐसे बंध गए, नाम सिमरन नाम की कमाई नहीं करते हैं। माया को देख के ऐसे लोभ लालच में अंधे हो गए, मान सम्मान अपने भीतर में इतना अपने आप को समझने लग गए, बस मैं ही हूँ और सब मिथ्या है। जबकि गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल का जब हम चेतावनी का अंग पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, भाई तेरे कैसे और तेरे से बड़े बड़े वीर बलवान यहाँ हो करके चले गए, उनकी कोई खुर खोज खबर कुछ भी नहीं है। मानधाता पूरी पृथ्वी का राजा था। मानधाता ने जब पूरी पृथ्वी को जीत लिया तो मानधाता के मन में ख्याल आया कि मैं स्वर्ग पे, इंद्र पे धावा बोल दूं ताकि स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लूं। लेकिन माया, वो मानधाता भी जो पूरी पृथ्वी का राजा था, आज वो मानधाता भी नहीं रहा। और ये देख के जो स्वर्ग की भी कामना उनके भीतर में पैदा हुई, ये देख के स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद माया सुख से तृप्त है ना कोई, जो जो भोगे प्रीत से प्यास चौगुनी होए। इस माया के सुख से किसी भी जीव की तृप्ति नहीं होती है। आज थोड़ी सुविधा मिली, कल उससे ज़्यादा सुविधाओं की कामना पैदा हो जाएंगी। आज कुछ और कामना पैदा हुई, कल उससे और ज़्यादा मांग पूरी हो जाएगी, मांग में लग जाएगी, और ये मांग कभी ख़त्म नहीं होती, व्यक्ति ख़त्म हो जाता है।
बंदा मुक जाता है, मांग नहीं मुकदी है, व्यक्ति खत्म हो जाता है, काम नहीं मुकदे हैं, व्यक्ति खत्म हो जाता है, ये झूठी बातें नहीं खत्म होती हैं। इसलिए जो जागे सोई सियाणा, जो जागता है, जो चेतन होकर के सदगुरु शरण लाग के नाम की जड़ा कमाई करता है, वो जीव काल के जाल से बच जाता है, नहीं तो काल का ग्रास बनता है और फिर इस जीव को कोई नहीं बचा सकता। संशय पैदा करके माया जीव को भक्ति मार्ग से रोक लेती है। जोग धारणा लगा करके 10वें द्वार में जो पहुंच जाते हैं उसको भी माया, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, 10वें द्वार में जाके भी जीव को वापस ले आती है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार, माया उन जीवों को उतार लेती है। और बड़े बड़े देवी देवताओं को भी माया खा जाती है। इसलिए तो गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं ना, हृदय बीच हरि है, उस शब्द में कहते हैं देवी देव भेव ना पावे, आत्म ब्रह्म बरी है साधो, हृदय बीच हरि है, कि देवी देवता भेद नहीं जान सकते हैं उस परमात्मा का। देवी देवता भी पार नहीं जा सकते, ऐसा संत पार जा सकते हैं। संत की संगत करने वाला व्यक्ति, नाम की कमाई करने वाला व्यक्ति काल के जाल से मुक्त हो जाता है, फिर वो जन्म मरण में नहीं आता, नहीं तो हर जगह से व्यक्ति को वापिस आना पड़ता है एक सुख भोग के। एक जो भी जहाँ जाएगा वहाँ कुछ टाइम के बाद फिर वापिस यहीं आना पड़ेगा। बूंद समुद्र में समा गई वो तो सागर हो गई है, वो वापस नहीं आती। नहीं तो महाराज जहाँ भी गिरेगी वो भाप दोबारा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। ये जीव बड़ा दुख पाता है। भक्त वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मोहिए धरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो। ये असली दुख है, जन्मना मरना, गर्भ का बसेरा। लेकिन आज यह बात समझ नहीं आती है। समझाया बहु बार, समझाया बहुत, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा चित्त कहीं और है, हम बैठे कहीं और हैं। दुविधा में दोनों गई, माया मिला ना राम। दुविधा में दोनों चले, ना तो राम मिला और ना माया मिली। लेकिन फिर भी संत महापुरुष कहते हैं भाई निष्काम भाव से सदगुरु का शरण लाग के विनती प्रार्थना अरदास करो, क्योंकि सदगुरु ही इस जीव को काल के जाल से उभार देता है। साधारण लोग मान बढ़ाई की झूठी शोभा में फंस के बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं देख के मालिक के रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि गुरु का लाल चाहे कितनी बड़ी शोभा मिले उतना और सहज हो जाता है, उतना और सहज हो जाता है। जितने पेड़ के फल लगते हैं वो पेड़ उतना ही और झुक जाता है, ज़्यादा लगते हैं तो और ज़्यादा झुकता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब सामाजिक ऊंचाइयां आती हैं तो सदगुरु के प्रति और ज़्यादा गहरा प्रेम बढ़ने लग जाता है और आंतरिक अटैचमेंट ज़्यादा होने लग जाता है और आंतरिक यात्रा भी बहुत ज़्यादा करते हैं वे जीव, जिनके हृदय में सरलता, सहजता, पवित्रता और निर्मलता और आंतरिक लगाव होता है और प्यास होती है दर्शन की। इस धरा पे काल के जाल से केवल प्रीत वाला व्यक्ति ही पार होता है। हम मंदिर में किस भाव से जाते हैं? एक भाव होता है कहीं कुछ हो ना जाए, मंदिर में नहीं गए तो हमारी मानता है हमने जाना पड़ेगा। एक तो भय के कारण जाते हैं, कहीं भैंस दूध ना दे, कहीं ऑफिस में कुछ हो ना जाए, एक तो भय है। दूसरे जाते हैं हम हमारा कुछ काम हो जाए, मैं मत्था टेकूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है, हम सब सोचते हैं कामयाब हो जाएं। लेकिन मंदिर में, गुरु के घर में कभी भी इन दो बातों को लेके मत जाओ। कभी आपने गुरु के दरबार में जाना पड़ जाए, केवल दर्शन के लिए जाएं। और जिस वक्त आप दर्शन के लिए आएंगे ना, केवल दर्शन, उस वक्त आपका नजरिया कुछ और होगा।
आंतरिक भाव कुछ और होगा, आंतरिक लगाव कुछ और होगा। आप भय और चिंताओं को लेकर नहीं आओगे। उस वक्त आप भय और चिंता को, मांग और भय को छोड़ के सिर्फ दर्शन के लिए आओगे। फिर तो आप यहाँ बैठोगे तो गुरुदेव को देखते रहोगे, आपके हृदय में प्रेम पैदा होगा। फिर आपके मन में ये होगा पूर्णिमा कब आएगी, बहुत दिन हो गए, 1 महीना बहुत बड़ा लगेगा, दर्शन करने के लिए जाना था। फिर ऐसा भी होगा नहीं बस आज क्या है, पूर्णिमा ही है, चलो गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे, बैठेंगे उनके सिर चरणों में। और ये भाव जो बनता है तो फिर सारे काम अपने आप संवार देता है गुरुदेव। जब बच्चा पेट में था उसने ये मांग नहीं करी थी, नहीं मुझे दूध मिलना चाहिए पैदा होते ही, ये मांग की थी क्या? जब बच्चा पैदा हुआ माँ के पेट में तो उसने मांग नहीं की थी, नहीं नहीं दूध मिलेगा तो मैं पैदा होऊंगा, कुछ नहीं मांग की। और परमात्मा ने पैदा होने से पहले दूध की व्यवस्था कर दी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पेट मां जब पेट भरा, वह पेट के कारण कहां भटके। जब उस परमपिता परमात्मा ने आपके पेट मां पेट भरा था, अब क्यों पेट के कारण चिंता करता है, कहां भटकता है? श्रेष्ठ कर्म करके, पवित्र कर्म करके स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जा, नाम की कमाई कर, सिमरन कर, सेवा कर, घर में परिवार में, और अच्छी तैयारियां कर, फिर गुरु महाराज मेहर करेंगे, सारे काज संवर जाएंगे। लेकिन दर्शन के लिए, दर्शन के लिए आप पे पूरी करेंगे, आप पे जाननहार क्या कहते हैं, बिन बोले सब कुछ जाने। बिन बोले जब सब कुछ जानता है तो बिन मांगे भी सब कुछ दे देगा। हमेशा अरदास करें, हमेशा बेनती करें, नहीं तो ये जीव है ना फिर माया के झोले लगेंगे, भटक जाएगा। और फिर भटक गया तो फिर और बातों में लगा रहता, वो चाव नहीं रहता है, वो प्रीत नहीं रहती, भंग पड़ जाता है। चाहे कोई भी चीज आए, जब सदगुरु के सिर चरणों में बैठने में, बिनती अरदास में, प्रार्थना में भंग पड़ गया तो आप अपनी समझदारी मत मानना, आप आपकी नासमझी मानना, क्योंकि आपके भीतर में मालिक के प्रति, चाहे आप भीतर तक कितने जुड़े रहो, दर्शन में कहीं ना कहीं बदलाव आया है तो माया काम करगी रोकने में, और आप फैलोगे, आप फैलोगे। और बड़े बड़े तपस्वियों को रोक लेते हैं। माया का अंग पढ़ के देखो, माया का अंग में महाराज जी कहते हैं तपस्वी, ज्ञानी, ब्रह्मा और सब कुछ, सब ने माया को भोगा है। माया के जाल से कोई भी नहीं बच पाया है। एक गुरु का लाल, एक सदगुरु का लाल माया के जाल से बचा है, जिस पे सदगुरु की, परमपिता परमात्मा की रहमत हुई है, मेहर हुई ही है, दया हुई ही है। वो जीव तो माया के जाल से बच गया है, ना तो माया के जाल से भाई कोई भी नहीं बचा है। इसलिए महाराज जी कहते हैं पढ़ुआ गुणुआ चातुरी बिन भक्ति बेकाम, उनका जीवन सफल है जाके हृदय राम। जाके हृदय में राम है उसका जीवन सफल है। ना तो माया जीव को भ्रमित कर देती है। साधारण व्यक्ति की मैं क्या कहूँ, गुरुदेव क्या कहते हैं, विष का अमृत नाम धर, विष का अमृत नाम दर सब किन्हू भोगी, ब्रह्मा विष्णु महेश लू तपस्वी और जोगी। साधारण व्यक्ति की क्या कहूं मैं, विष का अमृत नाम धर सब किन्हू भोगी, ब्रह्मा विष्णु महेश लो तपस्वी और जोगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, तपस्वी भी नहीं बच पाए। महाराज आम आदमी की क्या ताकत है, काल की चाकी से कोई नहीं बच पाया। काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। कोई थिर नहीं, कोई नहीं बच पाया। लेकिन बचा कौन, वो बचा जो सतगुरु शरण लाग गया, वो बचा जो सदगुरु पे भरोसा अटल हो गया। मोह भरोसा मोटा सतगुरु, मोह भरोसा मोटा, जिसका भरोसा मोटा है, जिसका विश्वास डगमगाता नहीं है, जिसके हृदय में भय पैदा नहीं होता, नहीं कोई कुछ भी कहो मेरा मन ला गया,
मेरे गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ धनी हैं, पूर्ण धनी हैं, मोहे भरोसा मोटा है मेरे गुरुदेव पे, चाहे कुछ भी कहो। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, सत धीरज ना छोड़िए दुख सुख लहर अनेक। भाई ये दुख सुख तो आएंगे, पर सत धीरज विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि ये अनंत जन्मों के खेल है और कर्म का खेल जीव को भ्रमित करता है, रोकता है। क्यों भक्ति की तरफ मत जा, पर गुरु की मेहर हुई घर मिल जाएगा। मेहर हुई घर पाया साधो, मेहर हुई घर पाया। जब सामर्थ्य गुरु की, साचे सतगुरु की मेहर होती है, तो जीव काल के जाल से मुक्त हो जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। इसलिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, ज़्यादा लंबा न करते हुए नित्य सत्संग करो।